चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दसवां स्कंद अध्याय 28। भगवान कृष्ण द्वारा नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाना। तो हमने कल चर्चा की थी किस प्रकार द्वादशी के दिन नंद बाबा ने स्नान किया, जमुना जी में प्रवेश किया। अपितु वह काल उचित काल नहीं था वो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी छोटी होती है, और क्योंकि नंद बाबा को जनार्दन भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करनी थी, जनार्दन की उपासना, विष्णु की आराधना करनी थी, तो इसलिए दोपहर से पहले उनको सारे कार्य करने थे। तो जो पारण का समय होता है द्वादशी के दिन, वो जल्दी आ गया। तो इसलिए नंद बाबा जल्दी से रात को ही स्नान किया नंद बाबा ने जमुना जी में। और जब उन्होंने प्रवेश किया जमुना जी के जल में, तो वरुण देव का एक सेवक था, उसने सोचा कि ये तो उचित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बात है। अर्धरात्रि में आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, निषेध है शास्त्रों में। तो उसने पकड़ लिया नंद बाबा को और वो ले गया कहाँ? वरुण लोक ले गया, अपने राजा के पास, वरुण देव के पास। और वहां पर जब नंद बाबा नहीं निकले जमुना जी के जल से,
तो जो उनके अंगरक्षक थे या गार्ड्स थे जो, उन्होंने वो चिल्लाने लग गए। हाँ, उन्होंने हे कृष्ण हे राम ऐसे करके पुकारे वो भगवान को। तो भगवान बहुत अधिक दूर नहीं थे, समीप ही सो रहे थे अपनी फूलों की सज्जा पर। तो भगवान उठे और उन्होंने सुना ये क्रंदन अंगरक्षकों का, नंद बाबा की। और वो भगवान कृष्ण आए वहां पर। हाँ, और उन्होंने जब सब कुछ सुना, पूरा वृतांत सुना, तो वो उन्होंने छलांग लगा दी जमुना जी के जल में, और भगवान नीचे गए। कहां पर? वरुण लोक पहुंचे भगवान। तो जब भगवान वरुण लोक पहुंचे हैं, तो जब वरुण देव ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे वरुण देव, कि जिनके दर्शन प्राप्त करने ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, जिनकी चरण रज प्राप्त करना ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, दुर्लभम ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, जिनको बड़े बड़े योगी जन जिनके चरणों की प्राप्ति नहीं कर पाते, आज स्वयं अपने ही वरुण लोक में बैठे बैठे मुझे भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार सोच रहे हैं। प्राप्तम वीक्षे ऋषिकेशम लोकपाला स्वपरया महत्या पूजा वित्वा तदर्शन महोत्सवम। तो महोत्सव मनाने लगे और भगवान की दर्शन किए वरुण देव ने, भगवान की पूजा अर्चना की भगवान की, और जो सादर भेंट भगवान को उपहार अर्पित किए भगवान को, भगवान कृष्ण को वरुण देव ने, श्री वरुण, और प्रार्थनाएं की, स्तुति की भगवान की। हमने थोड़ी चर्चा की थी। अद्य में निवृत देहो एवार्थो अधिगता प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवन अवाक्षु पारम ध्वनः। ब्रह्मा जी ने बोले ये वरुण देव बोले, ब्रह्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, अद्य में निभृते देहो, जो ध्येय प्राप्त करने का जो फल होता है, आज मेरा ध्येय प्राप्त करने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। अर्थो अधिगता प्रभु, क्योंकि आपकी प्राप्ति ही सारे जीवन के अर्थों का असली अर्थ है। आपकी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन लक्ष्य प्राप्त हो गया है मुझे आज इस ध्येय से। त्वत्पाद भाजो भगवन, और आपके चरणों की प्राप्ति, भाजो मतलब कह रहे हैं कि आपके चरणों की प्राप्ति जो साधक करते हैं, के लिए जो साधक साधना करते हैं, अभी कर ही रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए, अभी साधना ही कर रहे हैं। हाँ, यहां पे ही बोल रहे हैं भाजो मतलब जो अभी वर्तमान, मतलब प्रेजेंट टेंस है, मतलब अभी जो भजन कर रहे हैं, आपके भजन में जो लगे हुए हैं, जिन्होंने आपके चरणों को अपना सर्वस्व मान लिया है जीवन में, भगवान पारम धमम, वह आपके चरणों की प्राप्ति करके इस भौतिक अस्तित्व को से पार हो जाते हैं, मतलब जन्म मृत्यु के इस भव सागर से पार हो जाते हैं आपके चरणों की प्राप्ति करके। ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे वरुण देव। त्वत्पाद भाजो भगवान, हे भगवान, हे परम पुरुष, जिनको आपके चरण कमल प्राप्त हो गए हैं, जो प्रयास कर रहे हैं आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए, ऐसे कह रहे हैं जो साधक अवस्था में हैं अभी, आप पारम ध्वम, वह इस भौतिक अस्तित्व को पार कर सकते हैं आपके चरण कमल रूपी नौका पर बैठकर। ऐसा बोल रहे हैं वरुण देव। तो ये भगवान के जो भव्य शरीर का दर्शन करके वरुण देव प्रसन्नता के मारे चीख उठा और ये स्तुति कर रहे हैं वरुण देव, और कह रहे हैं कि भौतिक शरीर जो मैंने अपने कर्मों के कारण जो मुझे मिला है, आज मेरा जन्म सफल हो गया। निसंदेह वरुण को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य
प्राप्त हो चुका था। यही अर्थ, मतलब अर्थ शब्द आया है श्लोक में। अर्थ मतलब वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है जीवन का, लाइफ का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। तो कह रहे हैं आज पूर्ण हो गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण रूप दिव्य है, अतएव जो उनके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक अस्तित्व की सीमा से परे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान चिन्मय हैं नख से सिख तक। तो जो उनकी प्राप्ति करते हैं वे है इस, क्योंकि भगवान अपराकृत हैं इसलिए वह भी अपराकृत जगत में चले जाते हैं। इस भौतिक संसार में जो प्राकृत जगत है, जो जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ से जो भौतिक हमारा अस्तित्व जो बना है उससे मुक्त हो जाते हैं। अतएव भगवान के चरणों की यहाँ पे प्राप्ति हुई है, इसलिए अतीव प्रसन्न हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, इस प्रकार भगवान की। आगे बोल रहे हैं नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आगे कह रहे हैं हे प्रभु प्रणाम है आपको, हे भगवान, हे ब्रह्मण, हे परमात्मा। तीन प्रकार के साधक होते हैं। एक तो साधक होते हैं ज्ञानी जन, उनको तो ब्रह्मण भगवान के निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। दूसरे प्रकार के साधक होते हैं वो होते हैं योगी, अष्टांग योगी। उनको भगवान के परमात्मा रूप में दर्शन होते हैं, अपने हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, चतुर्भुज रूप में विष्णु बैठे हैं, उनको भगवान परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, जो प्रेम करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, पथ पर चलते हैं, उनको भगवान के स्वयं दर्शन होते हैं। चतुर्भुज भगवान के द्विभुज रूप, वंशी भगवान ने धारण कर रखी है, मयूर पिच अपने शीश पर लगा रखा है, भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं उनको। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बोलती ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को तीन रूपों में जाना जाता है। और कौन कौन जाता है, जो जो जिस जिस भाव का साधक होता है उसी उसी रूप में वो भगवान को की प्राप्ति होती है। उसको ज्ञानियों को ब्रह्मन की प्राप्ति होती है, योगियों को परमात्मा की प्राप्ति होती है, और भक्तों को प्रेम मार्ग पर चलने वाले हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। हैं भगवान तीनों एक ही, लेकिन अलग अलग डिग्री में उनको प्राप्ति होती है। इस प्रकार है। तो यही बोल रहे हैं अजानता मामेका मूढ़ेन कारवेदिना। आगे वरुण देव कहते हैं प्रभु बहुत ही क्षमा कीजिए मुझे, मेरे एक मूढ़ सेवक ने, मूर्ख सेवक ने ये कार्य किया। अजानी तो तब पिता वो नहीं जानता था कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है। शास्त्रों को ना जानने के कारण नंद आपके पिता को वो यहां पर ले आया। हालांकि नंद बाबा ने कोई शास्त्र विरुद्ध काम नहीं किया था, नंद बाबा ने, लेकिन वरुण देव कह रहे हैं क्योंकि ये शास्त्र को नहीं जानता इसलिए मूर्खतावश या आपके पिता को यहां पर ले आया प्रभु। तब भगवान शंतु कृपया इसको क्षमा कीजिए। कहने का अर्थ है कि देखो कोई सेवक अगर कोई गलती करता है तो नाम किसका आता है, मालिक का आता है, स्वामी का नाम आता है उसमें, स्वामी को की गलती मानते हैं। जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा था पहले, जब 4 कुमार वैकुंठ गए तो द्वारपालों ने रोक लिया, जय विजय ने रोक लिया उनको, 4 कुमारों को, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और 4 कुमारों ने श्राप दे दिया उन जय विजय को, श्राप दिया। इतने में भगवान दौड़े दौड़े अंदर आए, भगवान नारायण विष्णु, और उन्होंने क्षमा मांगी 4 कुमारों से। वो कहते हैं क्योंकि जो गलती मेरे सेवकों ने की है इसका उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। भगवान विष्णु बोले इस प्रकार 4 कुमारों, इसका पूरा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं, इस अपराध का, आपके प्रति जो अपराध हुआ है। तो स्वामी को लेना पड़ता है सेवकों के अपराध का दंड। हाँ। तो यहां पर यही कह रहे हैं वरुण देव कि प्रभु ये
ये अजानतः मामेक मूढ़, मूढ़ ये मूढ़ था, मूर्ख, ये नहीं जानता कि शास्त्रों में क्या कर्तव्य, शास्त्र क्या है, कर्तव्य क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसको जाने बिना अनजाने में गलती से आपके पिता को यहां पे ले आया है ये मूर्ख। तो कृपया कृपया इसे क्षमा कीजिए। इसलिए स्तुति कर रहे हैं वरुण देव की, इस मेरे सेवक को क्षमा कीजिए। अगर उसको क्षमा मिल गई तो स्वयं वरुण देव को भी क्षमा मिल जाएगी। वरुण देव जी का कहने का अर्थ यह है। तो इस प्रकार यहां पे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि एक्चुअली कोई गलती नहीं थी नंद बाबा की, जब उन्होंने अर्धरात्रि में प्रवेश किया जमुना जी के जल में। एक तरह से नंद बाबा का सूर्य उदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित ही था, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। विशेषता जब एकादशी छोटी होने के कारण, एकादशी केवल 18 घंटे की थी उस दिन, उसी एकादशी में, जिस एकादशी के दिन ही भगवान का अभिषेक किया था इंद्र ने, और सुरभि माता जब आई थी स्वर्ग से, उसी दिन उस दिन व्रत था नंद बाबा का। अपितु वहां पे उपस्थित नहीं थे जब अभिषेक किया भगवान का। गोवर्धन जी की तलहटी पर भगवान एकांत स्थान पर बैठ गए थे उस दिन। तो विशेषता छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे। और क्योंकि द्वादशी जल्दी आ गई थी उस दिन, क्योंकि 18 घंटे की एकादशी थी, तो क्योंकि द्वादशी सूर्योदय से 6 घंटे पहले ही आ गई थी, प्रस्तुत हो गई थी द्वादशी शुरू हो गई थी। तो इसलिए अब उनको अपना उपवास तोड़ना था नंद बाबा को, तो उससे पहले स्नान करना था, जनार्दन की पूजा करनी थी, तो उसमें काफी समय लगना था। इसलिए अर्धरात्रि में ही नंद बाबा ने प्रवेश किया था, जमुना जी में स्नान किया था। तो सूर्य उदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता अगर वो प्रतीक्षा करते सूर्य उदय की नंद बाबा। इसलिए नंद बाबा ने अशुभ समय में ही जल में प्रवेश करना का निश्चय किया था नंद बाबा ने। तो इसलिए शास्त्र विरुद्ध नहीं था, लेकिन वरुण का जो सेवक था, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वालों के निमित्त इस विस्तृत बातों को वह जानता नहीं था। इसके अतिरिक्त नंद बाबा, और इसके अतिरिक्त एक और बात है, नंद बाबा स्वयं भगवान के पिता हैं, इसको उसको जान लेना चाहिए था। अतएव वे परम पवित्र हैं नंद बाबा, आध्यात्मिक है, चिन्मय हैं, जिन्हें वरुण देव के मूर्ख सेवक जैसे संसारी लोग नहीं समझ पाया। वो संसारी था वो सेवक वरुण देव का। आगे श्री शुकवाच, शुकदेव गोस्वामी आगे बोले, एवं प्रसादिता कृष्णो भगवान ईश्वरः आदायागात स्वपित्रम बंधूनां चाहम हन मुदम। भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान एवं प्रसादिता कृष्णो, भगवान प्रसादित, तो भगवान को जब स्तुति की वरुण देव ने 4 श्लोकों में, तो केवल बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्तुति की, 4 श्लोकों में केवल स्तुति की वरुण देव, उसमें भगवान प्रसन्न हो गए। वरुण देव से प्रसन्न हो गए भगवान जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, भगवान कृष्ण भगवान ईश्वर आद्यायात स्वपित्रम। तो इस प्रकार अपने पिता को लेकर भगवान आदायागात स्वपित्रम, अपने पिता नंद बाबा को लेकर बंधुना चाहम मुदम, वापिस अपने ब्रज में लौट आए, मतलब वापिस अपने घर लौट आए भगवान। और वहां पर जब गए नंद बाबा, तो जो बंधु थे, बंधुजन सारे, गोप सखा गोपियां, सब अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्नचित हो गए सब। मुदम, अत्यंत सुख प्राप्त किया उन्होंने। तो नंदतु अतीन्द्रियम दृष्टा लोकपालम महोदयम कृष्णेन सन्नति तेषां गातिभ्यो विस्मितो अब्रवीत। नंद बाबा
ने जो दृश्य देखा था, जो ऐश्वर्य देखा था, वरुण देव, कई मणियां पड़ी थी, हीरे जवाहरात पड़े थे वरुण देव के राज्य में, इतना बड़ा ऐश्वर्य था, कई सेवक सेविकाएं थी, उनका ऐश्वर्य देखे नंद बाबा अति विस्मित हुए। वरुण देव, उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बताया, सारे सबको बताया, ऐसा सब मैंने देखा, ऐसा ऐसा हो गया, सारा वृतांत सुनाया सारे ब्रजवासियों को। और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार कृष्णे च सन्नति तेषाम, सब कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, कृष्ण के चरणों को पड़े हुए थे, भगवान का यशोगान गा रहे थे, मतलब कृष्ण का यशोगान गा रहे थे। इसलिए भी नंद बाबा अतीव विस्मित, अत्यंत विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे। ये कृष्ण की क्यों उपासना कर रहे हैं, कृष्ण की क्यों स्तुति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कृष्ण की। कृष्णे च सन्नति तेषाम ज्ञातिभ्यो विस्मितो अभ्रवित। जब ये सुना ब्रजवासियों ने, वो सभी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए, विस्मितो। सभी ग्वाल बालों ने को जब नंद बाबा ने वर्णन किया, अब सब जानते थे, जब भगवान ने 7 दिन, भगवान 7 साल के, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था अभी पीछे, तो उस समय भी सब विस्मित होके आए थे नंद बाबा के पास, ये क्या भगवान, ये छोटा बालक कैसे उठा सकता है इतना विशाल पर्वत। तो उस समय नंद बाबा ने उनको शांत कर दिया था, उनको पैसिफाई कर दिया था कि एक्चुअली जो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र के अंदर नारायण जैसे गुण हैं, तुम्हारे पुत्र के अंदर नारायण जैसे गुण हैं। तो सब समझ गए थे इस बात को कि नारायण जैसे गुण हैं इसके अंदर, कृष्ण के, भगवान मतलब कृष्ण में, हमारे कृष्ण में, हमारे कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। तो सब संतुष्ट हो गए थे। लेकिन अब जब पुनः बता रहे हैं कि वरुण देव स्तुति कर रहे थे, सारे देवी देवता स्तुति कर रहे थे भगवान की, तो अब तो ब्रजवासी और नंद बाबा स्वयं ने सोचा, भाई ये तो नारायण जैसे गुण नहीं, ये तो स्वयं नारायण ही है, स्वयं नारायण ही है, ये स्वयं ईश्वर ही है कृष्ण। इस निष्कर्ष पे पहुंचे। सूक्ष्म उपाधास दास्यत अधीश्वरा, ये तो अधीश्वर है, परम नियंता है। उनके मन उत्सुकता से भर गए सारे ब्रजवासियों के। उन्होंने सोचा, अब उन्होंने क्या सोचा कि ये तो स्वयं ईश्वर ही है, परम नियंता है, तो अपि न स्वगतिम, तो भगवान अगर ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर ही है कृष्ण, तो हमें परम गति प्रदान करें, हमारी गति सदगति हो, हमारी, हमें अपना धाम प्रदान करें। ऐसा विचार मन में सबके आया, सब ब्रजवासियों के, भगवान अपना धाम हमें प्रदान करें, हमारी सदगति हो, ऐसा विचार आया। लेकिन देखिए, इतना बड़ा ऐश्वर्य जानने के बाद भी उन्होंने कृष्ण की पूजा नहीं की, आरती नहीं उतारी, जैसे वरुण देव और सबने आरती उतारी थी, जैसे क्योंकि अभी भी जो इतना ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य ज्ञान मिलने के बाद भी, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान होने के बाद भी माधुर्य ज्ञान विलुप्त नहीं हुआ। उनका माधुर्य, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, कृष्ण को अपना कन्हैया समझना, अपने जैसा समझना, वो भाव अभी भी विलुप्त नहीं हुआ। अगर वो भाव विलुप्त हो जाता तो कृष्ण की अर्चना करते, उपासना करते, स्तुति करते कृष्ण की। कुछ नहीं किया इन्होंने, ब्रजवासियों ने। जैसे जब भगवान वसुदेव और देवकी जी के सामने चतुर्भुज रूप में आए थे, तो वसुदेव और देवकी जी ने स्तुति की थी, भगवान को दंडवत प्रणाम किया था कंस के कारागृह में। या जब भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, क्योंकि अर्जुन तो सखा भाव था अर्जुन के अंदर, तो भगवान के प्रति सखा रस में है, वो भगवान की भक्ति सखा रूप में करते हैं, भगवान के सखा रूप, सखा मानते हैं भगवान को अपना।
लेकिन जब भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया, अर्जुन तो इतना घबरा गए, हे प्रभु मैं आपको परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम, हे कृष्ण आप तो परम भगवान हैं, परम नियंता हैं, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूं, पीछे से प्रणाम करता हूं, दाएं से बाएं से। इस प्रकार स्तुति करने लग गए अर्जुन भगवान की। अपना सखा भाव उनका विलुप्त हो गया उस समय, पूर्ण रूप से ऐश्वर्य भाव में आ गए थे अर्जुन। लेकिन यहां पे ब्रजवासियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी भी उनके अंदर माधुर्य भाव प्रधान है, प्रधानता है माधुर्य भाव की, ऐश्वर्य भाव अभी भी। सुना इतना बड़ा ऐश्वर्य, फिर भी कृष्ण को अपना ही मान रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं उन्होंने सुना था कि भाई सदगति होती है, एक मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, एक वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसके बारे में चिंतन करने लगे, सोचने लगे ये ब्रजवासी, और कह रहे हैं कि अगर ईश्वर है कृष्ण तो हमको अपना धाम दे, अपि स्व न अब हमारे को, ब्रजवासी लोग कहते हैं स्वगतिम, हमें अपना धाम प्रदान करें। सूक्ष्माम उपाध्यास्यत अधीश्वर, परम नियंता होने के कारण हमें अपना धाम प्रदान करें, हमें सद्गति प्रदान करें। मतलब या तो मुक्ति दें या वैकुंठ दें हमें। तो इस प्रकार ब्रजवासी लोग सोच रहे हैं, ब्रजवासी जन सोच रहे हैं, क्योंकि ये सारे ग्वाल बाल सुनकर अत्यंत उत्तेजित थे ये सब के सब। भगवान कृष्ण अपने पिता को बचाने किस प्रकार वरुण लोग गए, सहसा उनमें ये विचार उठा कि हमारा पाला हुआ ये कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन के अंत होने पर अपने शुभ गंतव्य मतलब अपनी गति के विषय में आपस में सोचा। ब्रजवासियों ने आपस में सोचा। इति स्वान, आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इति स्वानाम स भगवान विज्ञाये अखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपया एतत् अचिंत्यत। जब भगवान ने भगवान तो अखिल दृक् हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसमें लिखा है विज्ञान अखिल दृक् हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं भगवान। तो जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए इनके मनोभावों को, इनके मानसिक विचारों को समझ गए भगवान, और भगवान कि इनका संकल्प क्या है ये, और क्या कह रहे हैं यहां पे, संकल्प सिद्ध है। इनकी अनुभूति क्या अनुभूति कर रहे हैं ये ब्रजवासी जन। और तेषाम कृपया एतत् अचिंत्यत, और भगवान मन में सोचने लगे, उनके इन विचारों को स्वतः भगवान समझ गए कि ये ग्वाल बाल जो हैं, जो जितने भी ग्वाले हैं, इनका क्या अभिलाषाएं हैं, इनके हृदय में क्या इच्छाएं हैं, क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है अभी इस समय। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने इस प्रकार संकल्प सिद्ध है, उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए तेषाम कृपया, भगवान कृपा पूर्वक अचिंत्यत, भगवान ने सोचा, चिंता की भगवान चिंतन करने लगे, सोचने लगे भगवान कृष्ण। क्या सोचा भगवान ने, जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्च अवचाशु गतिषु ना वेदा स्वाम गतिम भ्रमन्। भगवान ने सोचा कि इस संसार में कहीं लोग अपनी गति, जनः लोके एति, इस भौतिक संसार में सारे जन जो होते हैं अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण ग्रसित होते हैं अविद्या से, और अविद्या के ग्रसित होने के कारण अनेक भौतिक इच्छाएं उनके हृदय में होती हैं। उन इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी वो कर्म करते हैं, संसार में कर्म करते हैं, कर्म भी, अविद्या काम कर्म भी। और अब कर्म करके फिर या तो पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं।
और उसी अनुसार उनकी गति होती है मृत्यु के बाद। या तो उच्च गति होती है या निम्न गति होती है। गतिषु ना, और वो है इस बात को नहीं जानते, कर्म में संलग्न रहते हैं आजीवन भर, जीवन पर्यंत। गतिषु न वेदा स्वाम गतिम भ्रमण, और अपने जो गति है सदगति के विषय का में चिंतन नहीं करते, सब कर्मों में लिप्त रहते हैं, सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, सब पाप या पुण्य कर्मों में ही अपना जीवन बिता देते हैं, अपने सदगति की चिंता नहीं करते, अपने अंतिम गंतव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसकी कोई चिंता नहीं करते। न वेदा स्वाम गतिम भ्रमण, और भ्रमण करते रहते हैं इस भौतिक संसार में, 84 लाख योनियों में अनेक अनेक शरीर धारण करते रहते हैं। तो इस श्लोक में जो भगवान सोच रहे हैं ये बात, लेकिन हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ये नहीं सोच रहे इस भौतिक संसार की बात, कि जो दृश्य नहीं सोच रहे, भगवान तो अपने भक्तों का सोच रहे हैं, ब्रजवासियों के बारे में सोच रहे हैं। तो इस श्लोक को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तरह एक्सप्लेन किया है, इसका वर्णन किया है इस श्लोक का, कि 13वां श्लोक है, इसमें भगवान सोच रहे हैं कि मेरे पिता और ये व्रजवासी, इनका पूर्ण रूप से इनका आनंद मेरी सेवा में है, इनका एकमात्र आनंद मेरी सेवा करना है, मुझे प्रसन्न करना है, ये ब्रजवासियों का मनोदश भाव है। और मुझे वो एक हेल्पलेस बच्चा समझ के, हेल्पलेस मतलब असहायक, मतलब हेल्पलेस एक बच्चा समझ के वो मेरे तत्व को नहीं जानते, मुझे एक साधारण बालक मानते हैं ये ब्रजवासी। और इस भ्रमण मतलब इस वृंदावन में इधर उधर क्या करते हैं, विचरण करते हैं, केवल एक ही भाव होता है कि मेरी सेवा करें। और इनको यह नहीं पता कि ये मेरा जो धाम है ये अचिंत्य धाम है मेरा, मैं स्वयं परमात्मा हूं। इस बात से अभिज्ञ होकर, नहीं जानने के कारण, ये मुझे साधारण बालक समझने के कारण मैं इनके पीछे दौड़ता हूं, इनकी गोदी में बैठता हूं, मेरी भूख प्यास को शांत करते हैं, मुझे पुचकारते हैं, मुझे मेरा नेहावन करते हैं, तो ये मुझे एक साधारण बालक मानते हैं। तो जब मेरे पिता ने वरुण देव का वो ऐश्वर्य देखा था वरुण लोक में, लेकिन मेरे पिता ये नहीं समझ रहे कि वो केवल भौतिक ऐश्वर्य है वरुण देव का, वो वृंदावन के ऐश्वर्य को नहीं समझ रहे, मेरे इस धाम के ऐश्वर्य को ये ब्रजवासी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये सरल हैं कि ये वरुण देव का जो लोक है ये काफी निम्न लोक है वृंदावन के से, अगर इसकी तुलना की जाए। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे कोई मोती है, असली मोती, उसकी जो नकल होती है, नकली मोती बनाया जाता है, और वो नकली मोती ज्यादा चमकता है असली मोती से ताकि वो बिके। तो जो नकली मोती बनाते हैं वो उसकी चमक ज्यादा होती है असली मोती से। इसी प्रकार मेरे वृंदावन का ऐश्वर्य की महिमा, मेरे वृंदावन में जो माधुर्य है, जो इसका ऐश्वर्य है, इसके महिमा को ना जानकर ये सरल ब्रजवासी वरुण देव के लोक की महिमा के बारे में सोच के अत्यधिक आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये देखिए, ऐसा सोच रहे हैं भगवान। यहां पर भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि ये नहीं जानते कि मुक्ति और वैकुंठ से भी अधिक माधुर्य ऐश्वर्य मेरे गोलोक वृंदावन में है। ये नहीं जानते कितना दुर्लभ है गोलोक इस वृंदावन की प्राप्ति करना, कितना दुर्लभ है मेरे प्रति मुझे प्राप्त करना, मुझे अपना पुत्र के रूप में या सखा के रूप में या प्रेमी के रूप में प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। ये नहीं जानते मेरे ब्रजवासी जन। भगवान इस प्रकार सोच रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं भगवान कि ये मुक्ति और वैकुंठ ये पूर्ण रूपेण मुझ पे निर्धारित है। मैं देता हूं मुक्ति भी, वैकुंठ भी।
ब्रह्मणो हम प्रतिष्ठा, मैं ही गति देता हूं सारे जीवों को, उनकी सदगति मैं ही प्रदान करता हूं। इस सब, लेकिन इन ब्रजवासियों को ये नहीं पता कि जो प्रेम है इनके हृदय में मेरे प्रति, वो कितना बड़ा महान धन है इनको मिला हुआ है, कितना बड़ा सौभाग्य है इनका, इन ब्रजवासियों का, जो जिन्होंने मेरे प्रति प्रेम धारण कर रखा अपने हृदय में, जो अति दुर्लभ है ब्रह्मा और अनेक अनेक देवताओं के लिए भी। भगवान इस प्रकार सोच रहे हैं। तो आगे भगवान ने सोचा कि ये ब्रजवासी जन क्या चाह रहे हैं अब। महाकारणको हरि दर्शयम आशलोकम स्वम गोपानाम तमसहा परम। और ये गति सोच रहे हैं कि हमें निराकार निर्विशेष हमें मुक्ति मिले या हमें वैकुंठ मिले। ये अपने अज्ञानता के कारण ऐसा ब्रजवासी जन सोच रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मन है, जो ब्रह्म ज्योति जो मेरे दिव्य देह से निकलती है, यस्या प्रभो प्रभदंड जग, यहां एक ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट कर रहे हैं, यस्से प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश अशेष वसधातु विभूति भिन्नम। अरे ये ब्रह्म ज्योति तो मेरे केवल शरीर की एक ज्योति मात्र है, ज्योति मात्र है। गीता में भी भगवान ने बोला है, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, मैं प्रतिष्ठा हूं, मैं नींव हूं इस ब्रह्मन की। जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी योगी जन जो ब्रह्मन प्राप्ति, जो मुक्ति चाहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति के दर्शन करना चाहते हैं, उस ज्योति के दर्शन करना चाहते हैं, वो तो केवल मेरे एक शरीर की एक छोटी सी प्रभा है, ज्योति है मेरे शरीर से निकल रही है। और यहां पे यही बोल रहे हैं भगवान। और जो जहां तक वैकुंठ की बात है, वैकुंठ गति की बात है, वैकुंठ मिल जाए, जो ब्रजवासी सोच रहे थे मन में, तो पद्म पुराण में आता है, अरे मथुरा मंडल वैकुंठ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, अधिक कई करोड़ों कोटि श्रेष्ठ, वैकुंठ से अधिक श्रेष्ठ है मथुरा मंडल। और जो मेरा धाम है, जो मेरा दिव्य धाम है, और जब इस संसार का विध्वंस होता है, संसार जब प्रलय होती है, उस समय केवल मेरा धाम ही नष्ट नहीं होता। तो भगवान, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपाल तापनी उपनिषद से एक श्लोक कोट कर रहे हैं यहां पर। गोपाल तापनी उपनिषद में कहते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद, कि इस संसार में, इस भूलोक में 7 पुरियां हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, 7 पुरियां हैं। लेकिन जो मेरा जो धाम है वृंदावन, गोपालपुरी जिसे बोलते हैं, जहां पे मैं स्वयं प्रकट होता हूं, जो वह कभी भी, जो कमल के रूप में है, जैसे सरोवर में कमल का फूल तैरता है, ऐसी वो गोपालपुरी मेरा धाम, वो कृष्ण लोक सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरी है, गोपालपुरी उसे बोलते हैं। ऐसा बृहद वामन पुराण में लिखा है। इसलिए जब संसार का ध्वंस हो, संसार का प्रलय हो जाता है, तो मेरी गोपालपुरी, वो उसको कोई क्षति नहीं होती, वो शाश्वत धाम है मेरा गोपालपुरी। 10 वृंदावन की प्राप्ति ब्रह्म और वैकुंठ की प्राप्ति से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भगवान ने ऐसा सोच रहे हैं भगवान। तो ये ब्रजवासियों को पता नहीं इस बात का कि मेरे वृंदावन, मेरे धाम वृंदावन की प्राप्ति कहीं अधिक श्रेष्ठ है मुक्ति से और वैकुंठ से। वैकुंठ प्राप्ति हो गई, वैकुंठ की प्राप्ति से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान ने सोचा। इसलिए ब्रजवासी ये लिख रहे हैं यहां पे, डू नॉट नो अबाउट, ये नहीं जानते इस बात को मेरे ब्रजवासी। ये सब मेरे नित्य सिद्ध भक्त हैं, मेरे परिकर हैं मेरे ब्रजवासी, और इनका मुझसे संबंध है, प्रेमास्पद संबंध है मेरे से, और वो पूर्ण रूपेण
काम क्रोध लोभ सारे माया से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। इससे श्रीमद् भागवतम में आता है कि गोपी जो भगवान को अपना पुत्र मान रही थी, वो अज्ञानता तमोगुण के कारण वो अज्ञानता नहीं थी, वो योग माया के कारण अज्ञानता थी उनकी, ब्रजवासियों की। महामाया में नहीं थे, वो सब योग माया शक्ति में थे। भगवान उन्होंने योग माया शक्ति का आश्रय लिया था भगवान की। वो योग माया शक्ति भगवान के भक्तों को प्रभावित करते, भुला देती है। जैसे यशोदा मां ने भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा और तुरंत घबरा गई यशोदा मैया, मूर्छित होकर गिर पड़ी और फिर उठ के कहती हैं, अरे ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है मेरे पुत्र पे आ गया। उससे बोलता है योग माया शक्ति। योग माया शक्ति भगवान की प्रभावित कर देती है अपने भक्तों को, भुला देती है भगवान का ऐश्वर्य। केवल भगवान का माधुर्य ही देख पाते हैं भगवान के ब्रजवासी जन, ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। लेकिन जो महामाया है, हम लोग जो महामाया में हैं, दुर्गा जी के अंडर हैं, हम भगवान को पूर्ण रूपेण भूले हुए हैं, विस्मृत किए हुए हैं। इस भौतिक संसार में, पंच महाभूत के संसार में हम विचरण कर रहे हैं। यहाँ पे यही बोल रहे हैं। यहाँ पे आगे भगवान ने क्या सोचा, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इति संचिन्तया भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। इस प्रकार भगवान सचिंत्य, बड़ी गंभीरता पूर्वक भगवान सोच रहे हैं इन बातों को, गंभीरता पूर्वक विचार करके। वो महाकारुणिको हरि, भगवान करुणा से भर गए ब्रजवासियों के प्रति। वो हरि भगवान महाकारुणिको हरि, करुणा से, अंग प्रत्यंग करुणा से भर गया भगवान का। महाकारुणिको हरि दर्शायमान श्लोकम स्वम गोपनाम तमसः पर। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने मास लोका स्वम, अपने लोक को दिखा दिया। कृष्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन करा दिए ब्रजवासियों को भगवान ने। स्वम गोपानाम तमसा परा, वह धाम जो भौतिक अंधकार से परे है, तमसा परा, तमोगुण से कोटि दूर है, अपने धाम को दिखा दिया। अपने धाम गोलोक वृंदावन को दिखा दिया भगवान ने, दर्शन करा दिया। किनको? उन ब्रजवासियों को, क्योंकि इच्छा थी उनकी। ब्रजवासियों की ने सुना था मुक्ति कुछ होती है, वैकुंठ कुछ होता है, तो कभी देखा नहीं था वैकुंठ, मुक्ति क्या होती है ज्यादा पता नहीं था ब्रजवासियों को। भगवान ने कहा ठीक है, जो पता नहीं, इसलिए उत्सुकता थी जानने के लिए मुक्ति क्या होती है, वैकुंठ क्या होता है। वो तो केवल कृष्ण को जानते थे, कृष्ण से प्रेम करना जानते थे बस। लेकिन फिर भी जब इच्छा आई हम भी जाने मुक्ति क्या होती है, वैकुंठ क्या होता है, लोगों से बहुत सुना है इसके बारे में, तो भगवान ने दिखाया। सुप्रथम भगवान ने अपना धाम दिखाया इनको। भगवान ने इस प्रकार, भगवान ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और उसके बाद परम दयालु भगवान श्री हरि ने उन ग्वाल बालों को अपना श्री कृष्ण लोक दिखा दिया। गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन है वह दिखा दिया, जो भौतिक अंधकार से परे है। गोपनाम तमसा परम, जो इस भौतिक संसार से परे है, उस धाम को भगवान ने दिखा दिया। अपने नित्य धाम में भगवान जहां वास करते हैं, भगवान ने उसको दिखा दिया। आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम यत ब्रह्म ज्योति सनातनम यत पश्यन्ति मुनियो गुणापाये समाहिता। सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ने क्या प्रकट किया, अपना गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक प्रकट किया भगवान ने उन ब्रजवासियों के सामने। कैसा था वो धाम? सत्यम, सत्य मतलब बोलते हैं सत्य मतलब जो कभी नष्ट ना हो, उसे बोलते हैं सत्य। जो कभी नष्ट ना हो, जो नश्वर ना हो, अनश्वर हो, जो नष्ट नहीं किया जा सकते, उसको बोलते हैं सत्यम। ज्ञानम, अपने ज्ञान, वो ज्ञान से बना हुआ है भगवान का धाम। भगवान स्वयं ज्ञान से बने हुए हैं, चेतना से बने हुए हैं। भगवान के अंदर लेश मात्र भी जड़ वस्तु नहीं है,
जड़ पदार्थों से नहीं बने भगवान, स्वयं ज्ञान से ही बने हैं, चेतना से बने हैं भगवान, चिन्मय वस्तु हैं। ऐसी उनका धाम भी, तो जिस धाम को दिखाया वो सत्यम ज्ञानम अनंत अनंत है, उसका कोई माप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, वो सीमित नहीं है इस भौतिक संसार की तरह, और अनंत है वो भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम अनंत है वो। यत ब्रह्म ज्योति सनातनम, और उससे ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उस धाम ब्रह्म ज्योति निकल रही है भगवान की। और सनातन, सनातन मतलब जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उससे बोलते हैं सनातन। ऐसा भगवान का धाम भगवान ने प्रकट कर दिया किनके समक्ष? अपने ब्रजवासियों के समक्ष। ब्रह्म ज्योति सनातनम यत पश्यन्ति मुनियो, जिसे केवल मुनिजन जो 3 गुणों से परे हो जाते हैं वही दर्शन कर पाते हैं, जो भौतिक गुणों से परे है। मुनियो गुणा आपाय समाहिता, वो मुनिगण जब वो 3 गुणों से परे हो जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से पार हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, उस चेतना में भगवान का इस लोक का दर्शन होता है उनको, अगर वो भक्त होते हैं भगवान के तो। तो यद पश्यन्ति मुनि, मुनि लोग जब देख पाते हैं, गुण पाए समाहिता, जब गुणों से परे हो जाते हैं तब उनको दर्शन होते हैं। उस लोक को ब्रजवासी जनों को भगवान ने दिखा दिया, गोलोक वृंदावन को भगवान ने अपने आध्यात्मिक जगत को प्रकट कर दिया ब्रजवासियों के समक्ष। ब्रह्म ज्योति सनातनम, तो ब्रजवासियों को अपना कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखला दिया उन्होंने भगवान ने, तथा अन्य असंख्य वैकुंठ वैकुंठ लोक ब्रह्मज्योति के असीम समुद्र में तैरते रहते हैं। वो जो ब्रह्म ज्योति निकलती है गोलोक वृंदावन से, वो ज्योति जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उसमें अनंत वैकुंठ जो लोक होते हैं वो तैरते हैं उस ब्रह्म ज्योति में। लेकिन सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च स्थान धाम है तो वो है गोलोक वृंदावन। देखिए, लोगों को वैकुंठ के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, मुक्ति के बारे में ज्ञान है, लेकिन लोगों को ब्रज की महिमा नहीं पता। ब्रज वृंदावन धाम की महिमा लोग नहीं जानते, बहुत ही बिरले लोग ही जानते हैं ब्रज वृंदावन धाम की महिमा। यहां पे राधा गोलोक वृंदावन, एक तो गोलोक वृंदावन है आध्यात्मिक जगत में, एक वही गोलोक वृंदावन उतर के आया, अवतार लिया जब भगवान प्रकट हुए इस पृथ्वी पर, उसे बोलते भौम वृंदावन। जो भूमि पर जो अभी वृंदावन आप देखते हो, जहां आप दर्शन करने जाते हो वृंदावन की, वो वही गोलोक वृंदावन ही है, लेकिन अभी वो भौम भूमि पर है, अभी आया हुआ है। उसकी वो भौम वृंदावन है, उतना ही उसकी दिव्यता है जितनी गोलोक वृंदावन की है। लेकिन भौम वृंदावन में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भौम वृंदावन में उसके लिए प्रेम चक्षु चाहिए, उसके लिए काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से पूर्णतया मुक्त होना पड़ेगा, जब जाके हम भौम वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो प्रवेश नहीं है, धाम अपने आप को छिपा लेता है। हम तो वहां पे कीचड़ ही देखेंगे, गंदगी देखेंगे, सुअर देखेंगे, कुत्ते देखेंगे, हमें अभी दर्शन नहीं होंगे। धाम अपने आप को छुपा लेता है। जब तक हमारे प्रेम चक्षु नहीं होंगे खुलेंगे, जब तक हमारे प्रेम चक्षु नहीं खुलेंगे, जब तक हम वृंदावन भौम वृंदावन के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यही बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भगवान ने यहाँ पे गोलोक वृंदावन दिखा दिया, वह आध्यात्मिक प्रकाश दिखा दिया, जहां पे अनंत वैकुंठ प्लैनेट तैर रहे हैं, लोग तैर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को दिखलाया। यदि हम किसी बालक को चांद दिखलाना चाह रहे होते हैं तो कहते हैं देखो 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 आकाश में देखोगे, देखो चंद्रमा कहां, आकाश में वहां है। हम जब किसी बच्चे को कहते हैं देखो चांद कहां है, वो पेड़ के पीछे है वो चांद, देखो वो उस पत्ती को देख रहे हो पेड़ की, उससे उसके ऊपर है, ऐसे दिखलाते हैं ना बच्चे को। इसी प्रकार भगवान दिखला रहे हैं उनको, देखो आकाश में, देखो चंद्रमा कहां है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को आध्यात्मिक आकाश दिखाया भगवान ने, जैसे बच्चों को दिखाते हैं कोई माता पिता चंद्रमा को दिखाते हैं।
भगवान ने अपना आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक लोक दिखा दिया, प्रकट कर दिया। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णे चोद्धृतः दर्शन दर्दृशु ब्रह्मणं लोकम यत्र अक्रूर अध्यगात पुरा। जैसे पहले, अगर आपको अभी हम आगे पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, जब अक्रूर जी आए भगवान कृष्ण बलराम को लेने के लिए मथुरा, तो रास्ते में अक्रूर घाट पड़ा, आज भी है वो, जहां पे अक्रूर जी ने स्नान किया। और जब वहां पे एक जमुना जी का एक हरत बना हुआ था, एक छोटा सा तालाब सा था, जमुना जी के जल से ही बना था वो। और वहां पे जब डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी ने वो ये आध्यात्मिक जगत के दर्शन कराए थे भगवान ने उनको, अक्रूर जी ने। और अक्रूर जी घबरा गए उसमें, उस आध्यात्मिक जगत में अक्रूर जी ने क्या देखा? स्वयं भगवान को देखा। सारे ऋषि मुनि, चानर सिद्ध गंधर्व सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये देखा उन्होंने। और वो घबरा के जब बाहर आए, ब्रह्म हरत से बाहर आए और देखा भगवान पहले की तरह कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हैं उनके। ये लीला हुई थी भगवान की। तो यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है कुछ, कि भगवान कृष्ण ने उन ग्वाल बालों को भगवान उसी ब्रह्मरथ पे ले गए, ब्रह्मरथ पे ले गए भगवान, जो जमुना जी का ब्रह्म के समीप, ब्रह्म हरत बोलते हैं उसको, ब्रह्म हरत सरोवर पे ले गए। और उनके जल के भीतर उन ब्रजवासियों को डुबकी लगाई, भगवान ने लगवाई। मग्ना कृष्णेन चोद्धृतः। और जब भगवान ने उद्धृता, जब उनको निकाला, फिर निकाल लिया, और उसी स्थान पर ब्रह्मणो लोकम यत्र अक्रूर अध्यागात पुरा। ये घटना अक्रूर की तो बाद में होगी, ये तो उससे पहले हो रही है ये लीला। अक्रूर की जो लीला होगी, अक्रूर जी को जो भगवान ने दिखाया था ब्रह्मरथ में आध्यात्मिक आकाश, वो लीला बाद में होगी, ये तो पहले ही हो गई ये लीला। फिर भी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जहां पे, क्योंकि वो ज्यादा प्रसिद्ध है, अक्रूर घाट ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पे भगवान ने ब्रह्मरथ में अक्रूर जी को वो दर्शन दिए थे, दर्शन कराए थे, आध्यात्मिक जगत के, आध्यात्मिक आकाश के दर्शन कराए थे भगवान ने। तो भगवान ने ग्वालों को उसी सरोवर में डुबकी लगवाई, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया। भगवान ने अपने ब्रह्म ज्योति से अवगत कराया उनको, लेकिन उसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया। भगवान ने उनको उच्चतर, जैसे चेतना के विकास का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया गया है श्लोक में। सामान्य चेतना के अंतर्गत हम नाना प्रकार के भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। देखिए, यहां पे चेतना की बात होती है। चेतना जितनी आध्यात्मिक है, उतने ही हमें दर्शन होते, वैसे ही हमें उसी प्रकार के दर्शन होते हैं। अगर हमारी चेतना भौतिक है, तो हम जब हम वृंदावन जाएंगे, तो हम भौतिक वस्तुएं देखेंगे वहां पर। हमारी चेतना क्योंकि दूषित है, तो हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और उनसे आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था है जब हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में आते हैं, तो सबसे पहले हमें निर्विशेष ब्रह्मज्योति के दर्शन होते हैं। जब हमारी चेतना स्विच ओवर होती है, मतलब ट्रांजिशन होता है, मतलब भौतिक चेतना से जब हम आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम हमें क्या दर्शन होते हैं? भगवान की ब्रह्मज्योति के दर्शन होते हैं। भगवान के शरीर से जो प्रभा निकल रही है, जो ज्योति निकल रही है, उसके दर्शन होते हैं सर्वप्रथम हमें। और आध्यात्मिक चेतना की, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक चेतना की फर्स्ट क्लास, प्रथम अवस्था है वो। उसके बाद अंत में कृष्ण भावना अमृत तक जब ऊपर हमारी चेतना ऊपर उठती है, तो तब हमें भगवान का गोलोक वृंदावन के दर्शन, आध्यात्मिक में शाश्वत वह जगत, सनातन जगत हमें दिखता है, जहां पे आध्यात्मिक विविधता है, वैरायटी है। आध्यात्मिक विविधता, वहां पे वो एक जैसा नहीं है, वहां पे वैरायटी है, विविधता है। तो इस प्रकार ये चेतना का, तो वैकुंठ का दर्शन किया, तो पहले तो ब्रह्मज्योति का दर्शन कराया, उसके बाद भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया,
फिर कृष्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया भगवान ने इन ब्रजवासियों को। आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नंद आदये तु तम दृष्टा परम आनंद निवृता कृष्णं च तत्र छंदोभी स्युत्मानं सुविस्मिता। जब नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने वो धाम देखा, वो दिव्य धाम जब देखा, दर्शन किए, आध्यात्मिक आकाश के दर्शन किए जब, तो उनको परमानंद, परम आनंद की अनुभूति हुई, परम आनंद की अनुभूति हुई। और वो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हो गया, समय हो गया। और परम सुख की अनुभूति हुई, बस खत्म हो गया। कृष्णम च तत्र छंदोभी, और भगवान जो उन्होंने उस जो आध्यात्मिक जगत में जो देखा, जो प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, उसी आध्यात्मिक जगत में उन्होंने कृष्ण को भी देखा। उन वृंदावन वासियों ने उस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में, वृंदावन में कृष्ण को भी देखा। और ये देखा कि कृष्ण की स्तुति बड़े बड़े देवी देवता, वेद पुराण, वेदों के छंद प्रति मूर्तिमान स्वरूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने 4 वेदों को देखा, उन्होंने पुराणों को देखा, उन्होंने बड़े बड़े देवी देवताओं को देखा, और देखा उस आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सब स्तुति कर रहे हैं, स्तूयमानम, भगवान का यशोगान कर रहे हैं कृष्ण का। कृष्ण को भी देखा, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, ये देखा उन्होंने आध्यात्मिक जगत में। और सुविस्मिता, अत्यंत विस्मित हो गए सारे ब्रजवासी। सुविस्मिता, विस्मिता नहीं, सुविस्मिता, अत्यंत विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए सारे ब्रजवासी ये दृश्य देखकर, उस आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के दर्शन, कृष्ण को देखकर। और उन कृष्ण की स्तुति हो रही है बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा, छंदों के, वेद स्तुतियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, बड़े बड़े देवी देवताओं के द्वारा। इसको देखकर सब अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। अब ये अध्याय हमारा खत्म ही हो गया प्रभु जी। बस, यद्यपि वृंदावन वासी अपने आप को सामान्य जन मानते थे, किंतु भगवान कृष्ण चाहते थे कि वे अपने सौभाग्य को समझे ब्रज, इसलिए भगवान ने दर्शन कराए वृंदावन वासियों को, अपने आध्यात्मिक जगत के दर्शन कराए। इस तरह भगवान ने उन्हें जमुना नदी के एक सरोवर के अंदर गहराई में अपना निजी धाम दिखलाया। ग्वाले ये देखकर चकित थे कि भगवान कृष्ण के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसे इस पृथ्वी पर वृंदावन का वैसा ही था। वो गोलोक वृंदावन जो भगवान ने दर्शन कराया, जैसे भौम वृंदावन है। ये ब्रजवासी सोचने लगे, अरे ये तो हमारे जैसा धाम है, जहां पे हम रह रहे हैं कृष्ण के साथ, ये तो कुछ हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा ही ये वृंदावन है। वृंदावन के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसे पृथ्वीलोक में वृंदावन का था। इस तरह भगवान कृष्ण उनके वृंदावन में स्वयं उपस्थित थे। उसी प्रकार भगवान उस वैकुंठ में भी, उस आध्यात्मिक जगत में भी, उस गोलोक वृंदावन में भी स्वयं उपस्थित थे, जैसे वह कृष्ण को अपने सामने इस भौम वृंदावन में, इस पृथ्वीलोक में जो वृंदावन है उसमें, वहां पे भगवान उपस्थित थे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बस मैं खत्म करता हूं वह लिखते हैं कि ये जो श्लोक है, भगवान कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ लोक की झलक दिखलाई, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक भी दिखाया, गोलोक वृंदावन दिखाया, जो कि वृंदावन वासियों का वास्तविक स्थान था। इस वृंदावन वासियों का वास्तविक स्थान था गोलोक वृंदावन। उसके भी दर्शन कराए भगवान ने, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे। ये वृंदावन वासी, ब्रजवासी भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे, वो दर्शन भी करा दिए। तो इस प्रकार हमारा 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज हमने पूरा 28वां अध्याय पूर्ण किया। वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को लाए, उसके बाद अपना दिव्य धाम दिखाया, और ये दिखलाया कि भौम वृंदावन में कि तुम ब्रजवासी अति सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हें मेरे साथ, तुम इस भौम वृंदावन में तुम उपस्थित यहां पे हो। और ये भौम वृंदावन आध्यात्मिक वृंदावन से कोई अभिन्न है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन भौम वृंदावन जब प्रकट होगा, जब हमारे हृदय शुद्ध होगा, जब प्रेम चक्षु से ही देखा जा सकता है इस भौम वृंदावन को। तो ये भगवान ने, ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। कल या सोमवार को हम एक नए अध्याय के साथ प्रकट होंगे। वो अध्याय है रासलीला का अध्याय है। वो थोड़ा कठिन
विषय है रासलीला का, वो हम इसकी चर्चा करेंगे सोमवार को, है ना। तो ठीक है, आज हम वहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।